सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल आज आपको एक ऐसे नक्षत्र के बारे में बताऊंगी जो नक्षत्रों में राजा है। गुरु पुष्य नक्षत्र भारतीय ज्योतिष और संस्कृति में संतुष्टि एवं पुष्टि प्रदायक पुष्य नक्षत्र का वारों में श्रेष्ठ बृहस्पतिवार का योग होने पर यह अति दुर्लभ पुष्यामृत योग कहलाता है। सर्व सिद्धिकरः पुष्य। इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धिकर है। शुभ मांगलिक कर्मों के संपादन हेतु गुरु पुष्यामृत योग वरदान सिद्ध होता है। व्यापारिक कार्यों के लिए तो यह विशेष फलदायी माना गया है। इस योग में किया गया जब तप दान पुण्य महाफलदायी होता है, परंतु पुष्य में विवाह व उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्य वर्जित हैं। पंचांग में अंग में नक्षत्र का स्थान द्वितीय स्थान है। सर्वाधिक गति से गमन करने वाले चंद्रमा की स्थिति के स्थान को इंगित करते हैं, जो कि मन व धन के अधिष्ठाता हैं। हर नक्षत्र में इनकी उपस्थिति विभिन्न प्रकार के कार्यों की प्रकृति व क्षेत्र को निर्धारण करती है। इनके अनुसार किए गए कार्यों में सफलता की मात्रा अधिकतम होने के कारण उन्हें मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। धन संबंधी प्रयोगों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु माँ लक्ष्मी की साधना करने के लिए, आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए और अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुष्य नक्षत्र एक श्रेष्ठ दिन है। मान्यता है कि धन संबंधी किए गए पुष्य नक्षत्र के उपाय शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। यदि ज्योतिष में योग विरुद्ध हो तब भी पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। पुष्य नक्षत्र अन्य सभी योगों के दोषों को समाप्त कर देता है। बहुत से ज्योतिष यह भी मानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के गुण किसी भी बुरे योगों द्वारा नष्ट ही नहीं हो सकते। आइए इस दिन करने के लिए कुछ मंत्र और कुछ महा उपाय बताते हैं। पुष्य नक्षत्र में किए गए मंत्रों का 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। उस मंत्र में स्थिरता, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना हो, किसी भी मंत्र गुरु से लेना हो तो इस दिन बहुत सिद्ध दिन होता है। आइए महालक्ष्मी के कुछ मंत्रों को जानते हैं। इस दिन अवश्य करें, करने से पुण्य प्राप्त होता है। जब तप का महा शुभ फल मिलता है। एक उपाय यह है, माता जी को कलश रखिए, कलश के ऊपर नारियल स्वास्तिक बनाइए और इस मंत्र से माँ की पूजा आराधना कीजिए। 108 बार यह मंत्र कमलगट्टे की माला से या फिर लाल चंदन की माला से आप जप सकते हैं। और इस दिन गुरु पुष्य के दिन जो 28 अक्टूबर को आने वाला है, इस दिन आप घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और पंचोपचार पूजन करें। महालक्ष्मी के और भी विभिन्न मंत्र हैं जिन्हें हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दे रहे हैं। यह महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। कहते हैं मंत्रों में श्रेष्ठ गायत्री मंत्र, सभी मंत्रों का गायत्री मंत्र होता है और यह
महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह कमलगट्टे की माला से या लाल चंदन की माला से आप सबसे पहले महालक्ष्मी का और साथ में विष्णु भगवान का पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद भोग नैवेद्य धूप दीप अगरबत्ती सब करने के बाद इस मंत्र का जप अवश्य करें। 28 अक्टूबर गुरुवार। अद्भुत परिणाम। कुछ और ये मंत्र हैं, इनमें से एक मंत्र आप उस दिन कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से महालक्ष्मी आपके घर में स्थिरता प्रदान करेंगी, धन्य धान्य की वृद्धि करेंगी, बाल वृद्ध निरोगी काया सभी। आइए कुछ महा उपाय बताते हैं इस दिन से संबंधित करने के लिए। श्वेत आग की जड़ को पुष्य नक्षत्र वाले दिन अपने घर लाकर उससे श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें खीर का भोग लगाकर ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप 108 बार करें। इनकी पंचोपचार पूजा करने के बाद पूजा घर में स्थापित कर लें और नित्य पूजा करें। दूसरा प्रयोग ये है कि आप बरगद के पत्ते को पुष्य नक्षत्र वाले दिन लाकर उसमें हल्दी में गंगा जल डालकर उस बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। और नित्य उस बरगद के पत्ते की पूजा करें। उस बरगद के पत्ते को आप पीले कपड़े में बांधकर स्थान दे सकते हैं मंदिर में, जिससे घर में धन संपदा की दिनों दिन वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र के दिन हत्था जोड़ी एक विशेष पेड़ की जड़ जो सभी पूजा की दुकान में मिलती है को चांदी की डिबिया में सिंदूर डालकर रखें। पंचोपचार विधिवत पूजन करें और इसे शाम के समय अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। ध्यान रहे कि इसे नित्य धूप अगरबत्ती दिखाते रहें और हर पुष्य नक्षत्र में इस पर सिंदूर चढ़ाते रहें। पुष्य नक्षत्र में चौथा उपाय, शंख पुष्प की जड़ को चांदी की डिब्बी में भर कर रखें। उसे धन स्थान और तिजोरी में रखें। उससे पहले पंचोपचार पूजा कर लें विधिवत माँ लक्ष्मी के सामने, और लक्ष्मी के मंत्रों को जपने के बाद उसकी पूजा करने के बाद फिर इसको अपने धन रखने के स्थान में स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जप करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को केसर अर्पित करके माथे पर केसर का खुद तिलक लगाएं। अगर 50 की जगह 25, 60 की जगह 30 की उम्र चाहते हैं, जीवन में डॉक्टर के पास न जाना हो तो अवश्य करें ये उपाय। पुष्य नक्षत्र के ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं, आप अवश्य करें। पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे भी धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यह गुरु पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में विशेष है। इसे नक्षत्रों में 8वां स्थान प्राप्त है। कर्क राशि में इसके चारों नक्षत्र आते हैं। कर्क राशि के देवता चंद्रमा और इस गुरु पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु और शनि,
शनि अस्थायीता के कारण हैं, इसलिए इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो जीवन भर अस्थायित्व प्रदान करते हैं। यह 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को यह मुहूर्त पड़ रहा है। आप सभी अवश्य पूजा करें माता लक्ष्मी, माता विष्णु की, और जो दिए गए उपाय हैं उन्हें भी अवश्य करें। इससे आपके घर में धन संपत्ति, बल वृद्धि, संतान, सुख, सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह की मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। यह हमारा आजमाया हुआ और सिद्धि सूत्र है। यहीं विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान।